एक्सरसाइज 14.1। इस एक्सरसाइज में मैं आपको मीन निकालना सिखाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि आपको तीन चीज़ों के बारे में जानना है, मीन, मोड और मीडियन निकालने के लिए। तो फर्स्ट एक्सरसाइज बेसिकली पूरा कम्प्लीटली मीन के ऊपर है। आपको मीन निकालना किस तरीके से है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, मीन निकालने के लिए ना, देखो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स के ऊपर ये बार, इसको बोल सकते हो आप। तो एक्स बार से आप किसको रिप्रेजेंट करते हो, मीन को रिप्रेजेंट करते हो। अब मीन निकालने के लिए तीन मेथड्स हैं। एक मेथड का नाम हो जाएगा आपका डायरेक्ट मेथड, ठीक है। मेथड इजी है और आपको समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। डायरेक्ट मेथड सभी बच्चे बेसिकली इसी मेथड से अधिकतर क्वेश्चंस को करते हैं। नेक्स्ट एक मेथड है इसमें एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। और एक लास्ट मेथड और है इसमें जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो आपको इस एक्सरसाइज में ना इन तीनों को किस तरीके से सॉल्व करना है मैं आपको ये सिखा दूंगा कि डायरेक्ट मेथड कैसे सॉल्व होता है, एज्यूम्ड मीन कैसे और स्टेप डेविएशन कैसे सॉल्व होते हैं। मैं करूंगा क्या बेसिकली, जैसे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन करूंगा एक्सरसाइज का, उसको डायरेक्ट मेथड से करा दूंगा, सेकंड को एज्यूम्ड मीन मेथड से और थर्ड को स्टेप डेविएशन मेथड से। एक क्वेश्चन को 3 बार करने से फ़ायदा नहीं है, मैं आपको 3 क्वेश्चन भी करा दूंगा और 3 तरीके से करा दूंगा, ठीक है। फिर आप जिसमें कंफर्टेबल हो उस मेथड को आप लगा सकते हो। और मेरा मानना यह है डायरेक्ट मेथड अधिकतर बच्चे लगाते हैं, तो डायरेक्ट मेथड ही आपको लगाना चाहिए ज़्यादा, अगर क्वेश्चन में वो गिवन नहीं करता है तो। लेकिन अगर एग्जामिनर क्वेश्चन में आपको गिवन कर दे कि भाई मेरे को तो एज्यूम्ड मीन मेथड से इसका मीन फाइंड करना है, तो आपको ध्यान रखना है आप एज्यूम्ड मीन मेथड ही लगा के आओगे। अदरवाइज आप किसी और मेथड को लगा दोगे, क्वेश्चन सही आंसर आने के बाद भी एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को गलत कर सकता है, उसके पास पूरे चांसेस हैं। और 90% ऑफ और भी 95% ऑफ द केसेस में देखा जाता है एग्जामिनर को आंसर से मतलब नहीं है, उसको जिस तरीके से उसने बोला उस तरीके के आंसर से मतलब है, तो वो पक्का आपका गलत भी कर सकता है। तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन एक बार बता देता हूँ किस तरीके से करना है। मैं एक बार फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन राइट कर लिया है। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, देखो अगर आप क्वेश्चन को रीड करोगे ना तो देखो आपको ये दिया हुआ इस तरीके से, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of the plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of the plants per house, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो आप इसको रीड करोगे आपको क्वेश्चन की समझ भी आएगी कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है और आपसे क्या निकलवाना चाह रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 20 हाउसेज आपके पास दिए हुए हैं उन्होंने टोटल, और ऐसे हाउस कितने हैं जिनके अंदर ना 0 से लेकर 2 प्लांट्स के बीच में है। तो एक हाउस ऐसा था 0 से लेकर 2 प्लांट्स जिसके बीच में है। और यहाँ पे मैं समझाता हूँ 8 से लेकर 10 प्लांट कितने घरों में, 6 घर ऐसे मिले जिनमें से 8 से लेकर 10 प्लांट है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, 10 इसमें काउंट नहीं होता है, 10 इसमें काउंट होगा। यानी कि देखो अगर मैं इसमें से आपको समझाने की कोशिश करूँ कि मैंने लिखा 2 से 4, तो अगर 2 आएगा तो इस इंटरवल के अंदर काउंट होगा, 3 आएगा तो इस इंटरवल के काउंट होगा। लेकिन अगर 4 आया ना इस इंटरवल में काउंट ना होके वो इस इंटरवल में काउंट होता है, यानी कि आगे वाले नंबर ही इसमें काउंट करे जाते हैं एक तो, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो ये आपको नंबर ऑफ प्लांट्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन में गिवन होता है। ये आपको नंबर ऑफ हाउसेज है, ये भी क्वेश्चन में गिवन होता है। आपको ये गिवन नहीं होता तो आपको एक तो ये टेबल ड्रॉ करनी है, दिस इज क्लास मार्क आपको लिखना है, ठीक है। और ये नंबर ऑफ हाउसेज है ना, इनको आप फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे एफ ब्रैकेट लगा के इसको डिनोट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और क्लास मार्क को क्या बोलते हैं, एक्स। तो मैं आपको पहले क्लास मार्क के बारे में समझा देता हूँ। एक्सरसाइज में यूज होने वाले ना सारी टर्म्स को मैं एक एक करके समझाता रहूँगा आपको। क्लास मार्क, देखिए इन्हें बोलते हैं क्लास इंटरवल्स। नंबर ऑफ प्लांट्स जो मैंने दिए हुए हैं क्लास इंटरवल है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ठीक है। आपको ये समझ आ गया होगा। अब जैसे मान लो मैं 6 और 8 को देखता हूँ, ये क्लास इंटरवल है, इसमें छोटा नंबर क्या है ये और बड़ा नंबर क्या है ये। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ आपको लोअर लिमिट क्या है ये वाली 6 और अपर लिमिट क्या है 8।
तो क्लास मार्क का मतलब बेसिकली होता क्या है, आपको ना लोअर लिमिट और अपर लिमिट की मीन वैल्यू चाहिए। अब कंफ्यूज नहीं होने के लिए आप ये समझते हो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच की वैल्यू चाहिए, तो उसको निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है। क्लास मार्क को कैसे निकाल सकते हैं आप, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट एंड दिस कंप्लीट डिवाइड बाय 2। जैसे कि मैं एक आपको निकाल के दिखा देता हूँ, मान लो मैं 8 और 10 की निकाल के दिखा रहा हूँ आपको क्लास मार्क। 8 प्लस 10, देखो 8 यहाँ पे लोअर लिमिट था और 10 यहाँ पे अपर लिमिट था, इसलिए मैंने लिखा 8 प्लस 10 और डिवाइड बाय 2। ये हो जाएगा आपका 18 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 9। देखो अब आपको समझ आ गया होगा क्लास मार्क कैसे निकालने होते हैं और क्लास मार्क का मतलब क्या है। अब जरूरी नहीं है आप एग्जाम में ये स्टेप्स करके दिखाओगे, और कोई करता भी नहीं है। आपको बस बेसिकली इनके ना बीच के नंबर चाहिए होता है। 4 और 6 के बीच में क्या आएगा, 5 आएगा, आपको पता है। तो आप सीधा भी लिख सकते हो, इतना कोई मुश्किल तो काम है नहीं है। लेकिन अगर आप कभी फंस जाते हो, नंबर्स थोड़े अजीब से आ जाते हैं, तो आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अब मैं आपको सीधा करके दिखा देता हूँ। 0 और 2 के बीच में क्या होता है, 1, ठीक है। 2 और 4 के बीच में क्या आ सकता है, 3। 4 और 6 में 5, 6 और 8 में 7, 8 और 10 में 9 आ जाएगा, 10 और इसमें 11 आ जाएगा, देन आपको यहाँ पे 13 आ जाएगा। आपको समझ आ गया होगा। f तो आपको गिवन होता है, x आपको निकालना होता है क्लास मार्क। अब बस बहुत आसान है, आपको f जो आपको गिवन होता है और x जो आपने निकाला उनकी मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि f इंटू x निकालना है। अच्छा सुनो, अगर आप ये गलत कर लेते हो तो देखो यहाँ भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने ये गलत निकाला है, मल्टीप्लाई तो गलत आनी है, आगे क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो मैं आपसे इन क्वेश्चंस के लिए पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आपको ये क्वेश्चन बहुत शांति से करना है, और हो सके तो सबसे पहले अटैम्प्ट करना है। स्टार्टिंग में आपका दिमाग इतना ख़राब नहीं होता, आप क्वेश्चन को बहुत ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हो। तो आपको बहुत ध्यान से, बहुत शांति से इन क्वेश्चन को करना होता है। अब मैं आपको एफ निकाल के दिखा देता हूँ। देखो 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22 और 13 3 जा 39। अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, ये और ये गिवन होता है, x आपने निकाला, एफ एक्स आपने निकाला। अब आपको बहुत ध्यान से इसका सम करना है, f का, x का नहीं, f का, देख लो f का, और आपको इसका सम करना है, यानी कि ऐड करना है इनको। तो ये 90% ऑफ द क्वेश्चंस में गिवन ही होता है। जैसे कि देखो टोटल घर कितने थे, 20, लेकिन आप क्रॉस चेक करने के लिए चलो चेक कर, मैं करके दिखा देता हूँ। 1 और 2 3 और 1 4 और 5 4 और 5 9 9 और 6 15 और 15 और ये 5 20। आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ही आप इसका सम कर सकते हो। एक बार मैं इसको देख लेता हूँ। 5 और 4 9 और 9 18 20 और 20 और 22, देन कैरी 2, 3 और 2 5, 5 एंड 5 ये हो गया आपका 10 और 3 और 2 6 1 6 2। आगे समझ आपको, मैंने इसको और इसको दोनों को ऐड कर दिया है। अब बस देखो ये चीज़ लिखने का नहीं था एग्जाम में ना, ये लिखना नहीं होता, मैं आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। अब आपको मीन का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। मीन को रिप्रेजेंट x बार से करते हैं, ठीक है। और ये डायरेक्ट मेथड से मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, आपको ध्यान रखना, ठीक है। मीन का फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको। मीन का फॉर्मूला होता है, देखो fx डिवाइड बाय f। देखो अब कहीं कहीं ना कोई कोई बच्चा करता है क्या है, मैं बताता हूँ आपको। इसको xi बोलता है, तो यहाँ पे f, इसको वो fi बोलता है xi, तो यहाँ पे fi xi आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप इसको f और x लिख सकते हो सिंपली, यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, या फिर fi xi लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। नेक्स्ट, ये जो मैंने ये लिखा है मैंने fx अपॉन f, ये जो मैंने साइन बनाया ना, ये e समथिंग आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं सम्मेशन। सम्मेशन इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली सम करना, टोटल करना। तो देखो आपने fx की वैल्यूज़ नहीं लिखनी, यहाँ पे हमने fx का सम करा था ना, कितना आया था 162, और यहाँ पे भी आपने लिखा है सम्मेशन ऑफ fx। आप इसको ना लिखोगे तो नहीं लिखोगे ना, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आएगा कि fx की कौन सी वैल्यू पुट करनी है, इसलिए आपको यहाँ पे लिख देना है। या फिर जरूरी नहीं है आप ये इस तरीके से दिखाओ, आप मीन का फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो कि मीन इक्वल्स टू सम ऑफ fx, बस यही तो है। और यहाँ पे लिख सकते हो सम ऑफ f, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा इसका मतलब क्या है। अगर आपको ये समझ आ गया ना, तो आपको नेग्लेक्ट ही करना है, ये चीज़ ना ही लिखें आप,
इक्वल्स टू, अब समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 162 डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ की वैल्यू कितनी है 20। देखो इसको डिवाइड करना बहुत ईजी है, जीरो है ना नीचे, तो इसका तो मैं पॉइंट लगाऊंगा बाद में, वो आपको समझ पॉइंट लगा दूंगा पीछे से एक, इसको हाइड कर लो। 2 से बस 162 को डिवाइड करना है, क्या होता है 2 से डिवाइड करोगे तो 2 8 16 और ये हो गया 81। अब जीरो के लिए पॉइंट आ जाएगा, तो आपका मीन वैल्यू कितनी आ गई है, मीन वैल्यू आपकी आ गई है इस क्वेश्चन के लिए 8.1। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल एक्सरसाइज का इस तरीके से आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका देखिए यहाँ पे है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 15 वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री, ये दिया हुआ है, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। कह रहा है आप कोई भी मेथड यूज़ करके इसका ना मीन डेली वेजेस निकाल दीजिए इन वर्कर्स का। तो अब मैंने देखो क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर लिया है, और इस क्वेश्चन को ना मैं आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से करके दिखाऊंगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन कराया था वो मैंने डायरेक्ट मेथड का यूज़ करके कराया था, अब मैं एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करके इस क्वेश्चन को आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन मेथड में बेसिकली आपको करना क्या होता है, ये गिवन है क्लास इंटरवल, इसको पहले भी बोला था, इसको एफ आई बोला था या फिर एफ फ्रीक्वेंसी बोला था, ये दोनों गिवन होता है। आपको सबसे पहले एक्स निकालना है, एक्स को बोलते क्या है क्लास मान, आपको निकालना आ गया होगा। देखो 100 और 120 के बीच की वैल्यू निकालनी है। अब वैसे तो मेरे को दिख रही है यहाँ पे 110 है, आपको भी समझ आ गया होगा 100 और 120 में 110 होता है बीच में। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूज़न है, अभी भी कन्फ्यूज़न है, तो आपको क्या करना है 100 और 120 को ऐड कर लेना है। देखो मैं यहाँ पे साइड में करके दिखा देता हूँ, 100 प्लस 120 ये कितना हो जाएगा आपका 220, और जस्ट इसको डिवाइड करना है 2 से, तो 2 से कैंसिल आउट करो कितना आ जाएगा 110। समझ आ गया आपको, यानी कि अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। अब मैं इसको जल्दी से लिख देता हूँ, 120 और 40 के बीच में 130, देन 150, 170 और 190। ठीक है, एक्स आई हो चुका है। देखो अगर ये डायरेक्ट मेथड होता, बस मुझे एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पे आता एफ एक्स, वो आप देख सकते हो थोड़ी वैल्यूज़ बड़ी हैं, 170 की मल्टीप्लाई 6 से, 150 की 8 से, चलो यहाँ तो 0 है फिर भी थोड़ा सही है, लेकिन अगर वैल्यू बड़ी हो तो डायरेक्ट मेथड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कैलकुलेटिव हो जाता है ज़्यादा। एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है आप ज़्यादा कैलकुलेशंस कर सकते हो, तो आपको थोड़ा सा दिमाग तेज चलाना है, और आपको ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करना है, आप कोई और मेथड यूज़ कर सकते हो। जैसे कि इस क्वेश्चन को मैं आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से करके दिखा रहा हूँ। आपको क्या करना होता है, एक्स आई में से एक वैल्यू पिक करनी होती है, दैट इज़ मैंने पिक कर लिया 150। ठीक है, आप कोई भी कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा माना जाता है अगर आप बीच की वैल्यू लोगे, है ना, 110 से करोगे तो भी आंसर सही आएगा और आएगा सही। ठीक है, कन्फ्यूज़न ये होना है कि कौन सी ही करनी है, तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, अच्छा तरीका तो ये होता है आप बीच की वैल्यू को यूज़ कर लो। तो मैंने 150 पिक कर लिया, इसको आपको मेंशन करना है, ये क्या है हमारा ए। ठीक है, और यहाँ पे ए क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ए बिलोंग्स टू, मतलब ए का मतलब क्या है, एज्यूम्ड मीन। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ये मैं अभी तो नोटिस करके इसमें लिख देता हूँ, एज्यूम्ड मीन है ए का मतलब। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है 150, आप छोटा सा मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, ए की वैल्यू कितनी है हमारा 150। अब आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है क्या लिखा हुआ है, मैंने निकालना है डी, जो निकलेगा कैसे, एक्स आई में से ए माइनस करके, समझाया, एक्स आई में से ए माइनस करना है, यानी कि 110 में से 150 करना है। कंफ्यूज नहीं होना है कि 150 बड़ा है इसलिए उसमें से माइनस कर देते हैं, नहीं, आपको हमेशा पहले एक्स आई लिखना है, देन माइनस करना है ए वाली वैल्यू। तो 110 में से 150 गए तो आपके एक माइनस के 40 आएंगे। ठीक है, इसमें मैंने थोड़ा छोटा लिख दिया, अब ध्यान से देखना, 130 में से 150 आप माइनस करोगे तो आपके -20 आएंगे। 150 में से 150 ही माइनस करना है तो आंसर 0 आता है। आपको ध्यान रखना है, डी जब निकालते हो एक वैल्यू हमेशा 0 आती ही आती है, हमेशा आती है ना, आपको ध्यान रखना है। नाउ 170 में से 150 माइनस करोगे तो 20 आएगा, और 190 में से 150 माइनस करोगे तो आपको 40 आएगा। अब अगर आप देखोगे ये सारी वैल्यूज़ को -40 -20 और यहाँ पे +20 +40 और यहाँ पे 0, वैल्यू 0 आती ही आती है। और ये थोड़ा सा ना आगे पीछे जरूरी नहीं है, 40-20 है तो वहाँ भी 40-20 हो, वो क्लास इंटरवल पे डिपेंड करता है। अगर ये थोड़े ऊट पटांग होंगे, मतलब आई मीन थोड़े से ज़्यादा डिफरेंस वाले होंगे तो ये वैल्यूज़ चेंज भी हो सकती है।
ठीक है, सिंपली आपने एफ एक्स निकाला, क्लास मार्क निकाला, डी निकाला, अब मल्टीप्लाई एफ डी की करनी है। देखो ये आपका डी है और यहाँ पे आपका एफ रहा है। अब देखोगे एफ का भी यूज़ ही नहीं करा मैंने कहीं भी, तो अब यूज़ होगा एफ का। एफ की मल्टीप्लाई करनी है इससे, ठीक है। और अगर वैल्यू माइनस में है तो माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि देखो 12 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है तो 12 4 जा 48, ठीक है, और 0 है तो 0 लगा देंगे वो सिंपली। 14 2 जा 28, 8 0 जा 8, सॉरी 0, 6 2 जा 120, ठीक है, और 10 दिस 400। समझ आ गया होगा? ओहो मैंने लीज थोड़ा साइड लिख दिया, तो दोबारा देख लो एक बार कि 12 की मल्टीप्लाई मैंने कराया 40 से, एफ और डी की मल्टीप्लाई, तो चार ये हो गया आपका 48, 14 2 जा 28, 8 0 जा 0, 6 2 जा 12 और 10 40 जा 400, इस तरीके से, ठीक है। अब आपको इसका सम करना है, ध्यान होगा हमने यूज़ भी करा था ये एफ डी निकालना है, ठीक है। इसको सम कर लो तो ध्यान से देखो, 400 ये है और 120 ये, 400 500 520 हो गया। 520 तो प्लस के हैं आपके पास, और ये कितना है ये भी देख लेते हैं, 400 और आगे आगे ऐड कर रहा हूँ मैं 200, 600 हो गया और 160 हो रहा है तो 760। तो अगर आप ध्यान दोगे ये तो था 760, ठीक है, और ये वाला कितना था 400 500 520, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, 0 में से 0 गया, 6 में से 4 गया, 2 गया तो 4 और 7 में से 5 गया तो 2। आपने देखा 240 आंसर आया, तो एफ डी कितना है आपका 240। अब ऐसे ही आंख बंद करके नहीं देखना है आपको, देखना है वैल्यू माइनस वाली बड़ी थी ना, इसलिए एफ डी आपका माइनस का 240 है। समझ आ गया होगा आपको, इतना मैंने आपको करके दिखा दिया। बहुत सिंपली आपको बस मीन का फॉर्मूला लिख लेना है। मीन का फॉर्मूला होता है, देखो अब मैं एज्यूम्ड मीन मेथड बता रहा हूँ तो उसके लिए फॉर्मूला अलग आएगा, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, यानी कि वहाँ पे एफ एक्स अपॉन एफ होता है ना, यहाँ पे एफ डी अपॉन एफ है और ए ऐड करना है आपने। यहाँ पे कहीं ना कहीं माइनस भी करा था ए, इसलिए आप इधर ऐड कराना है उसे, ठीक है। तो ए की वैल्यू आपने कितनी मानी थी, देखो 150 मैंने लिखा हुआ, प्लस एफ डी का समेशन हमारा कितना है, ध्यान से माइनस में है वो, तो ऐसे लिख लो माइनस का 240 अपॉन क्या, एफ का सम, इसका सम भी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये हो जाएगा 8 और 2 10 और 10 20, 0 कैरी 2 3 4 और 5, ये आपका 50 हो गया, ठीक है। इधर वैल्यू 50 पुट कर देंगे, ये प्लस हटा के माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 150 माइनस 0 से, तो मैं 0 कैंसिल आउट कर रहा हूँ, 24/5। देखो अब यहाँ से हालांकि इजी है आप कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं एक अच्छी टिप आपको देना चाहूँ, कभी भी एलसीएम मत लो आप। एलसीएम लोगे डिवाइड करना होगा मुश्किल होगी, आप 5 से 24 को यहीं डिवाइड कर लो, तो कर लेता हूँ मैं 150 माइनस 5 से इसको डिवाइड करोगे आपका 4.8 आएगा, ठीक है। सिंपल होता है, 5 से कभी भी डिवाइड करना हो ना ऊपर वाले नंबर का डबल कर दो, 5 से कभी भी डिवाइड करना हो ऊपर वाले नंबर का डबल कर दो, 24 का डबल 48 और पीछे से एक अक्षर के ना पॉइंट लगा दो। लाइक सपोज मैं आपको कराता हूँ, मानो 17 को डिवाइड करना है 5 से, ठीक है, 17 है को डिवाइड करना है 5 से, बहुत आसान, 17 का डबल कर दो, 72 से 34 और पीछे से एक अक्षर के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है। आपको ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें ना क्वेश्चन में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है टाइम के बेसिस पे, ध्यान रखना। अब 150 में से क्या माइनस करना है, 4.8। अभी मैं एक छोटी सी बात बता सकता हूँ आपको, 150 में से जब भी ऐसा आई नंबर 4 पॉइंट समथिंग माइनस करना है, 4 पॉइंट समथिंग, पूरी वैल्यू 5 माइनस करा करो आप। 150 में से मान लो 5 माइनस करना है, 150 में से 5 क्या आपका 145। अब 0.8 है ना, इसको 0 मतलब 10 बनाने के लिए 2 और चाहिए ना, तो 0.2 लगा देना, ठीक है। मे भी आपको समझ आया होगा और धीरे धीरे आ भी जाएगा। तो मीन की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए कितनी आ गई, 145.2। देखो क्वेश्चन में मैंने कहीं भी कोई इतनी खास बड़ी वैल्यूज़ को कैलकुलेट नहीं करा है जिसके लिए मुझे टाइम लगेगा या फिर कुछ। एज्यूम्ड मीन मेथड बहुत अच्छा मेथड है, आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।